ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप कभी अपने जीवन में नेगेटिविटी का शिकार ना हुए हों, बल्कि कहर तो तब ढह जाता है जब आप उस नेगेटिविटी का शिकार होकर कोई नेगेटिव काम भी कर देते हो। आप किसी को कुछ बुरा भला कह देते हो, किसी का कुछ बुरा कर देते हो, और जब आपको होश आता है तो आपको लगता है यार ये कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया, कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, इतना करने की तो जरूरत नहीं थी। उसके बाद आप ना या तो पछतावा होता है आपको, या फिर आप अपने किए गए काम को जस्टिफाई करने में लग जाते हो, और यहीं से नेगेटिविटी का एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है। आप उस दुष्चक्र में धंसते चले जाते हो, नेगेटिव होते चले जाते हो, और वहां से बाहर निकलना जो है भाई वो बहुत टेढ़ी खीर है। वहां पे नेगेटिविटी में कोई बंदा एक बार फंस गया तो बाहर निकलने के लिए फिर तौबा तौबा हो जाएगी। तो इसलिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप नेगेटिविटी को समझें और उसमें ना धंसें। लेकिन अगर धंस गए हैं तो चिंता मत कीजिए, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिविटी में कोई व्यक्ति जो है वो धंसता है, इस दुष्चक्र में फंसता है, और अगर फंस गए हैं तो उससे बाहर कैसे निकलना है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो रीजंस क्या होते हैं जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाता है, या कह लीजिए अपने जीवन में नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। जो सबसे पहला रीजन होता है ना, वो होता है फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। कभी भी कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में नेगेटिविटी का शिकार होगा तो वो एक वजह जरूर होगी उसकी कि उसके अंदर कोई डर होगा कि यार मेरे हाथ से कोई चीज निकल ना जाए। तो सबसे पहली बात, जब भी कभी कोई बंदा नेगेटिव होगा ना तो उसके अंदर होगा फियर कि भाई मेरे हाथ से कुछ चला ना जाए, मैं किसी चीज को, मैं अकेला रह गया तो क्या करूंगा, ठीक है, मैं कंगाल हो गया तो क्या करूंगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई तो क्या करूंगा, इस तरह की बातें। और वहां से आप हर वो उल्टा सीधा काम करने के लिए तैयार रहोगे जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए कर दूंगा या अपने आसपास के लोगों के अगेंस्ट कर दूंगा। आप वो सारे उल्टे सीधे काम कर दोगे। तो पहला रीजन होता है फियर। अब इसके बाद जो दूसरा रीजन होता है नेगेटिविटी के स्पाइरल में फंसने का, वो होता है रिमोर्स ऑफ नॉट हैविंग समथिंग। पहले हमने बात की कि आपको डर है कि आपके पास कुछ नहीं है। अब आपके पास एक मलाल है आपके मन में कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं है, ठीक है, ये उसका ही एक मिरर अपोजिट है। तो कैसे होता है मलाल? आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर समृद्ध है, वो समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो आसपास के लोग जलने लगेंगे कि यार इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, इसके पास गाड़ी बड़ी होगी, 15 लाख की गाड़ी होगी, मैं अभी भी 5 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं। तो वो कर तो कुछ नहीं सकता है, कैसे कुछ कर लेगा, लेकिन वो आपको नीचे खींचने की कोशिश जरूर करेगा कि आपको गिराए, किसी तरह से आपको अपने स्तर पे ले आए। तो यहां पे वो कोई भी दूसरा बंदा जो नेगेटिव स्पाइरल में फंसेगा वो ये मान के चलता है कि भाई मैं तो बहुत चीजों के काबिल था लेकिन मुझे चीजें मिली नहीं, क्यों नहीं मिली, इसकी वजह से नहीं मिली, उसकी वजह से नहीं मिली। उसके मन में मलाल है कि मुझे कोई चीज क्यों नहीं मिली। तो वो चीजों को इक्वलाइज करना चाहता है, बराबरी लाना चाहता है, वो समाज में इक्वालिटी हो जाए। तो अब खुद तो वो ऊपर जा नहीं सकता। इक्वालिटी के लिए देखिए, एक है ना, एक बंदा यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तो इक्वालिटी तो तब होगी कि ये नीचे वाला बंदा यहां बराबर आ जाए तो इक्वालिटी हो जाएगी। या ये नहीं आ सकता तो ये पूरी कोशिश करेगा कि ऊपर वाला बंदा नीचे आ जाए तब भी इक्वालिटी कर दूं मैं। तो उस चक्कर में वो ऐसे उल्टे सीधे काम करने लग जाता है बंदा, जो कि उसका नेगेटिव स्पाइरल में फंसता है कि जो गलत काम होते हैं, और उसके बाद उसको बहुत टाइम के बाद या तो पछतावा होता है या फिर वो उस नेगेटिव स्पाइरल से निकल ही नहीं पाता है, अपना जीवन ही नर्क बना लेता है। तो ये दो चीजें जो है ना, दो कारण जो है वो बहुत मुख्य है। या तो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग होगा, या रिमोर्स, आपके मन में मलाल है कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, तो आप हमेशा दूसरे बंदे को नीचे खींचते रहोगे। इसके बाद एक तीसरा रीजन भी होता है, और वो होता है कंडीशनिंग का रीजन। कंडीशनिंग माने कि जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस माहौल में कोई व्यक्ति पला बड़ा होता है, वो वैसा ही सोच उसका होगा। अगर मान लीजिए वो ऐसे माहौल में पला बड़ा है जहां उसे नेगेटिविटी सिखाई गई है, उसके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, उन्होंने कोई भी पॉजिटिव काम अपने आसपास के जीवन में नहीं करते हैं, अपने किया ही नहीं कभी, तो वो व्यक्ति पॉजिटिविटी सीखेगा कैसे? उसे लगता है कि यार इसी तरह से बिहेव करना जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, तो वो वैसा ही बिहेव करता रहेगा। और इसके बाद मेन चीज होती है कि जैसे कोई माता पिता है, पेरेंटिंग है, उसमें किसी बच्चे को दिखाया कि तूने हमेशा आगे ही रहना है, कोई बात नहीं, तूने किसी की मदद नहीं करनी, तूने आगे ही रहना है, तूने ऐसा करना है, तो वो कभी सीखेगा ही नहीं पॉजिटिव चीजें। वो हमेशा खुद को आगे रखना ही उचित समझेगा किसी भी कीमत पर, चाहे किसी का नुकसान हो जाए। तो ये भी इस परवरिश का ही एक हिस्सा होता है। तो ये कंडीशनिंग है। तो ये मेनली ये 3 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कोई भी बंदा अपने जीवन में नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है, उस नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता। तो अगर तो कोई बंदा
आप में से ऐसा है जो इस तरह का शिकार हो गया इन किसी भी चीजों का, आप चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, कोई भी बंदा कभी भी इस नेगेटिविटी का शिकार हो सकता है। अगर हो गए हैं तो चिंता मत कीजिए, हर एक चीजों का हल होता है, इन चीजों का भी हल है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर कैसे निकलना है नेगेटिविटी से? सबसे पहला काम आपने करना है, बी अवेयर। अवेयरनेस रखनी है, अपने आप में अवेयरनेस रखनी है, अपने थॉट्स के बारे में अवेयरनेस रखनी है कि भाई मैं नेगेटिव चीजें जो हूं वो सोच रहा हूं, मैं थोड़ा सा आजकल नेगेटिव हो गया हूं, क्या वजह है? आप अपने आप से खुद से बातें किया करो। जब आप खुद से बात करोगे, खुद से मुलाकात करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके जहन में जो अंदर एक व्यक्ति है वो आपको कहेगा कि नहीं यार कुछ गलत कर रहा है तू, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुद के साथ बैठो तो सही। इसका मतलब है अवेयर रहना है आपने, आप क्या सोच रहे हो, 24 घंटों में आप क्या सोचते हो, उसके बारे में अगर अवेयर रहोगे तो सब बातें ठीक हो जाएंगी। पहली बात तो पहला स्टेप है ये। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? कन्फ्रंट योर नेगेटिव थॉट्स। कि जब आपने अवेयर ही थोड़ी रहना है, अवेयर लगा आपको, अवेयर हुए आपकी यार मैं आजकल कुछ गलत सोच रहा हूं, मेरी सोच थोड़ी नेगेटिव हो गई है, कन्फ्रंट करना है उस सोच को, वहां पे छोड़ नहीं देना है कि अभी आपने सोचा 1 घंटा आप अकेले थे, आपने इस बात को सोचा, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे आप, तभी कोई बाहर से घंटी बजी या कोई दोस्त आ गया और आप मस्त हो गए, उसके बाद आपने इंट्रोस्पेक्ट करना छोड़ दिया। उसके बाद आपने अपने थॉट्स को दोबारा से कन्फ्रंट करना है कि यार मैं इस नेगेटिव थॉट को सोच ही क्यों रहा हूं, मैं गलत बंदा हूं, मैं क्यों सोच रहा हूं ऐसी गलत बातें। आपने खुद को कटघरे में खड़ा करना है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे, आप उस नेगेटिव स्पाइरल से बाहर नहीं निकल पाओगे। खुद को टोकना है, खुद ही को टोकना है, क्योंकि क्या गलत काम किए हैं वो हम ही को पता होता है, आपको पता है, मुझे पता है। तो खुद को कटघरे में खड़ा करना है और बोलना है कि भैया मैंने ऐसा क्यों सोचा, कन्फ्रंट करो उस थॉट को। तीसरा काम जो आपने करना है, बी इन पॉजिटिव एनवायरमेंट। आपको हमेशा ज्यादातर अपना लाइफ जो है कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहें, पॉजिटिव थॉट्स में रहें। इसलिए लोग जो हैं वो सत्संगों में जाते हैं, कहीं अच्छी भजन कीर्तन सुनते हैं, कहीं भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, इधर उधर जाते हैं, कोई अच्छी किताबें पढ़ता है, कोई और किसी रिट्रीट पे चला जाता है कहीं घूमने फिरने के लिए। वो इन सारी कामों को करने का यही मतलब है कि हम पॉजिटिव हो जाए, हमारा जो है एक पॉजिटिव एनवायरमेंट, पॉजिटिव ऑरा हमारे आसपास बने, ताकि हम नेगेटिविटी से बाहर निकल पाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको काम करना है वो करना है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आप हमेशा जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र जरूर कीजिए कि मैं इस काबिल भी नहीं था, जो है वो बहुत ज्यादा है और मैं बहुत अच्छा हूं, मुझसे बुरी हालत में बहुत ज्यादा लोग हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, धन्यवाद दीजिए नेचर को, ईश्वर को, परमात्मा को, जिसे भी आप मानते हैं उसे थैंक्स कहिए अपने जीवन में। जितना आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहेंगे उतना आप शांत रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। नेगेटिविटी से निकलने में ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आप नेगेटिविटी के स्पाइरल में कभी नहीं फंसोगे। अगर फंसे होंगे तो बाहर निकल जाओगे। और हम सबको पता है कि नेगेटिविटी कितना जो है वो खून चूसती है, तो आपने उससे बाहर निकलना है, खुश रहना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। आप खुश रहोगे, आप तरक्की करोगे, आप उन्नति करोगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।